क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ब्रह्मांड में कहीं और एलियन सभ्यताएं मौजूद हैं, तो वो कितनी एडवांस हो सकती है? क्या वो अभी भी आग जलाना सीख रहे हैं या फिर वो पूरे के पूरे सितारों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वीडियोस में। आज हम बात करेंगे कार्दाशेव स्केल की, एक ऐसा पैमाना जिससे वैज्ञानिक किसी भी सभ्यता की ताकत और उसकी तकनीकी प्रगति को मापते हैं। आज हम जानेंगे कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 की सभ्यताएं आखिर होती कैसी हैं और हम इंसान अभी कहां खड़े हैं। 1964 में रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्दाशेव ने एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि किसी सभ्यता की प्रगति इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि उनके पास कितने फोन या कंप्यूटर हैं, बल्कि इस बात से कि वो कितनी एनर्जी ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं। जितनी ज्यादा ऊर्जा उतनी ही एडवांस सभ्यता। चलिए विस्तार से समझते हैं। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा रिमोट हो जिससे आप समुद्र की लहरों को शांत कर सके, या एक ऐसा बटन जिससे आप मर्जी चाहे तब बारिश करवा सके और ज्वालामुखी के फटने को रोक सके। सुनने में यह किसी भगवान की शक्ति जैसा लगता है, लेकिन विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं टाइप 1 सिविलाइजेशन। महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्दाशेव के अनुसार एक टाइप 1 सभ्यता वो होती है जो अपने ग्रह पर पहुंचने वाली अपने सूरज की पूरी ऊर्जा को इकट्ठा कर सके और उसे इस्तेमाल कर सके। एक टाइप 1 सभ्यता लगभग 10-16 के 16 वॉट्स ऊर्जा का उपयोग करती है। अभी हम अपनी ऊर्जा के लिए कोयला, तेल और गैस पर निर्भर हैं। महान वैज्ञानिक मिसियो काकू का कहना है कि हम अभी टाइप 0.7 पर हैं। हमें टाइप 1 बनने के लिए अपनी ऊर्जा खपत को कम से कम 100 गुना बढ़ाना होगा। जब इंसान टाइप 1 बनेगा तो हमारी दुनिया आज जैसी बिल्कुल नहीं रहेगी। इसके कुछ मुख्य बदलाव ये होंगे। हम सिर्फ मौसम का अनुमान नहीं लगाएंगे, बल्कि उसे नियंत्रित करेंगे। खेती के लिए जहां बारिश चाहिए वहां बारिश होगी और साइक्लोन्स की ऊर्जा को सोखकर उसे बिजली में बदल दिया जाएगा। जमीन कम पड़ने पर हम महासागरों के ऊपर या उनके अंदर विशाल शहर बसा लेंगे। हम टेक्टोनिक प्लेट्स के दबाव को कंट्रोल कर सकेंगे, जिससे भूकंप आना हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। पेट्रोल, डीजल का नामो निशान मिट जाएगा। पूरी दुनिया सोलर, विंड और सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर फ्यूजन से चलेगी। यह सफर इतना आसान नहीं है। टाइप 1 बनने की राह में सबसे बड़ा खतरा है हमारी अपनी तकनीक। परमाणु युद्ध या क्लाइमेट चेंज हमें टाइप 1 बनने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर हम बिना किसी बड़े युद्ध के आगे बढ़ते रहे तो अगले 100 से 200 सालों में इंसान आधिकारिक तौर पर एक टाइप 1 सभ्यता बन जाएगा। टाइप 1 बनना मानवता के लिए सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि जीवित रहने के लिए जरूरी है। क्योंकि जब हम अपने ग्रह को पूरी तरह नियंत्रित कर लेंगे, तभी हम दूसरे ग्रहों यानी मंगल या शुक्र को अपना दूसरा घर बनाने के काबिल बनेंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसी सभ्यता की जिसके लिए बिजली का बिल या ऊर्जा की कमी जैसे शब्द इतिहास बन चुके हैं। एक ऐसी सभ्यता जो इतनी शक्तिशाली है कि उसने अपने पूरे के पूरे सूरज को एक पिंजरे में कैद कर लिया है। कार्दाशेव स्केल पर टाइप 2 सभ्यता को स्टेलर सिविलाइजेशन कहा जाता है। जहां टाइप 1 सभ्यता केवल अपने ग्रह की ऊर्जा इस्तेमाल करती है, वही टाइप 2 सभ्यता अपने पूरे सोलर सिस्टम की मालिक होती है। यह सभ्यता लगभग 10-26 वॉट्स ऊर्जा का उपयोग करती है। यह टाइप 1 से 10 अरब गुना ज्यादा ऊर्जा है। इनके पास इतनी बिजली होगी कि ये पूरी पृथ्वी जैसे लाखों ग्रहों को एक साथ रोशन कर सके। लेकिन सवाल यह है कि इतनी ऊर्जा आएगी कहां से? इसके लिए वैज्ञानिक फ्रीमैन डायसन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, डायसन स्फीयर। यह सूरज के चारों ओर बनाया गया एक विशाल ढांचा या उपग्रहों का जाल होगा। सूरज हर सेकंड जितनी ऊर्जा निकालता है, उसका अधिकांश हिस्सा अंतरिक्ष में बेकार चला जाता है। डायसन स्फीयर उस पूरी ऊर्जा को पकड़कर उसे इस्तेमाल के लायक बना देगा। इसे बनाने के लिए हमें अपने सौर मंडल के किसी पूरे ग्रह जैसे बुध या शुक्र को तोड़कर उसके मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जब कोई सभ्यता टाइप 2 बनती है तो उनके पास ऐसी शक्तियां आ जाती हैं जो आज हमें जादू लगती है। ये लोग अपने सूरज से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं ताकि उसका जीवन बढ़ाया जा सके या उसे फटने से रोका जा सके। अगर कोई एस्टेरॉइड या दूसरा तारा उनके सौरमंडल की ओर आता है तो ये अपने पूरे ग्रह या सौरमंडल की पोजीशन बदल सकते हैं। इतनी ऊर्जा के साथ उनकी मेडिकल साइंस इतनी एडवांस होगी कि वो बुढ़ापे को रोक सकेंगे या अपने दिमाग को कंप्यूटर में अपलोड कर सकेंगे। आज हम टाइप 2 से बहुत दूर हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान को इस स्तर तक पहुंचने में कम से कम 1000 से 5000 साल लग सकते हैं। कुछ खगोलविदों का मानना है कि हमें अंतरिक्ष में ऐसी सभ्यताओं को खोजना चाहिए।
अगर कहीं किसी तारे की रोशनी अचानक कम ज्यादा हो रही है तो शायद वहां कोई डायसन स्फीयर बन रहा हो। टाइप 2 बनना मानवता का वो सपना है जहां हम प्रकृति के शिकार नहीं बल्कि उसके मालिक होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इंसान कभी इतना एकजुट हो पाएगा कि ऐसा विशाल ढांचा खड़ा कर सके? सोचिए एक ऐसी सभ्यता के बारे में जिसके लिए ग्रह या सूरज महज एक खिलौने की तरह है। एक ऐसी सभ्यता जो सिर्फ एक सौरमंडल की नहीं बल्कि अरबों सितारों वाली पूरी की पूरी गैलेक्सी की मालिक है। टाइप 3 सभ्यता को गैलेक्टिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। जहां टाइप 2 सभ्यता सिर्फ एक सितारे की ऊर्जा इस्तेमाल करती है, वहीं टाइप 3 सभ्यता अपनी पूरी आकाशगंगा गैलेक्सी के हर एक सितारे की ऊर्जा को नियंत्रित करती है। यह सभ्यता लगभग 10 करोड़ 36 वॉट्स ऊर्जा का उपयोग करती है। ये टाइप 2 से 10 अरब गुना और आज के इंसान से अरबों खरबों गुना ज्यादा है। इनके लिए पूरी गैलेक्सी एक एनर्जी ग्रिड की तरह होती है। इतनी विशाल गैलेक्सी पर राज करना किसी एक प्रजाति के लिए नामुमकिन है। ये ऐसे रोबोट्स होंगे जो अंतरिक्ष में जाकर खुद की कॉपियां बनाएंगे। ये रोबोट्स गैलेक्सी के हर एक सितारे के चारों ओर डायसन स्फीयर बना देंगे, जिससे पूरी गैलेक्सी की ऊर्जा एक केंद्रीय हब में इकट्ठा होगी। लाखों सालों के सफर के बाद वे गैलेक्सी के हर कोने में मौजूद होंगे। एक टाइप 3 सभ्यता के पास ऐसी तकनीक होगी जो हमारे लिए कल्पना से परे है। यह सभ्यता ब्लैक होल से ऊर्जा निकाल सकती है या उन्हें डाटा स्टोरेज की तरह इस्तेमाल कर सकती है। गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए वे वॉर्म होल्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे सफर सेकंडों में तय होगा। अगर उन्हें रहने की जगह चाहिए तो वे मलबे और गैस से अपनी पसंद का नया ग्रह या नया तारा भी बना सकते हैं। मुमकिन है कि ये जीव अब मांस हड्डी के शरीर में न रहकर पूरी तरह से डिजिटल या एनर्जी फॉर्म में बदल चुके हों। क्या ब्रह्मांड में कोई टाइप 3 सभ्यता है? वैज्ञानिकों ने 1 लाख गैलेक्सीज को स्कैन किया, लेकिन हमें अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसे फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। इंसान को टाइप 3 बनने में कम से कम 1 लाख से 10 लाख साल लग सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि हम तब तक जीवित रहे। टाइप 3 सभ्यता हमें यह सिखाती है कि हमारी क्षमताएं असीमित है। शायद आज हम जिन एलियंस को भगवान समझते हैं वो असल में सिर्फ एक टाइप 3 सभ्यता ही हो। तो दोस्तों, कार्दाशियन स्केल पर टाइप 1 से टाइप 3 तक का ये सफर हमें सिर्फ विज्ञान नहीं सिखाता, बल्कि ये हमें हमारा कल दिखाता है। आज हम भले ही एक टाइप 0 सभ्यता है जो अपने ही ग्रह के संसाधनों के लिए आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि हमारा भाग्य सितारों के बीच लिखा है। टाइप 1 बनना हमें प्रकृति का पार्टनर बनाएगा, टाइप 2 बनना हमें अमरता की ओर ले जाएगा, और टाइप 3 बनना हमें इस ब्रह्मांड का रचयिता या भगवान बना देगा। लेकिन याद रखिए, महान वैज्ञानिक कार्ल सगन ने कहा था, ब्रह्मांड बहुत विशाल है और हम बहुत छोटे हैं। अगर हम एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक प्रजाति के रूप में एकजुट होकर तकनीक और जान पर ध्यान दें, तो वो दिन दूर नहीं जब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वीडियोस पर हम सिर्फ इन सभ्यताओं के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम खुद इनमें से एक होंगे। आपको क्या लगता है, क्या इंसान कभी टाइप 3 तक पहुंच पाएगा, या कोई और सभ्यता पहले से ही वहां हमारा इंतजार कर रही है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, और अगर आप ब्रह्मांड के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वीडियोस को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। मैं हूं आपका दोस्त, मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए खोजते रहिए, सीखते रहिए।